मलेशिया तैयार कर रहा है यूएन में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की। यूएन के अंदर प्रस्ताव मलेशिया ये रखेगा कि इजराइल को इसी वक्त यूएन के मेंबरशिप से निकाल दिया जाए और यूएन के अंदर से लात मारकर इजराइल को अलग कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल न यूएन की रेस्पेक्ट कर रहा है न यूएन के साथियों की। मेरे दोस्तों, हालांकि कहा जा रहा है कि यूएन में अमेरिका वीटो कर देगा और इजराइल को हमेशा की तरह बचाएगा, लेकिन कम से कम कोई ऐसा तो देश है जो ईरान के अलावा ग्राउंड पर उतरकर इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहा है और ले रहा है। उधर मेरे दोस्तों, गाजा से एक ताज़ा अपडेट आया है, तस्वीर आपके सामने है। गाजा के अंदर इजराइल अब हमेशा के लिए कब्जा करने की तैयारी में है। रफ़ा के इलाके में कहा जा रहा है, चैनल 14 ने बताया है कि इजराइल जो है इस वक्त रफ़ा के अंदर ज़बरदस्त तरीके से बड़ी तेज़ी से चेक पॉइंट बना रहा है, बॉर्डर बना रहा है, चेक पॉइंट बना रहा है और मिलिट्री बेस भी बना रहा है। यानी मिलिट्री बेस छोटे छोटे बना रहा है जहां पर इजराइल की सेना लंबे समय के लिए तैनात रहेगी। उधर आयरलैंड भी इजराइल के खिलाफ बोल गया है। आयरलैंड ने कहा कि लेबनान में जितने भी हमले यूएन की मिलिट्री पर हुए हैं उसमें सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ इजराइल का ही हाथ है। उधर इजराइल का सैनिक खुशी खुशी गाजा की सरजमीन से तबाही के मंजर दिखाकर, इजराइल के झंडे को लहराता हुआ दिखाकर खुद ऐलान कर रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा खतरनाक तबाही गाजा में मचाई है। כן. זה צבא ששואף להתעש. זה צבא שמעוטה שאנחנו פה כדי להישאר. כשמסתכלים ימינה ושמאלה רואים שאין פה מבנה אחד שעומד, זה נראה כמו הרס בקנה מידה תנכי. יש לך איזשהם נקיפות מצפון על זה? הם הביאו את זה על עצמם. איך אמר פעם ארצ'י בנקר? इजराइल के सेटलर्स की मानसिकता आपके सामने रखूंगा। इजरायली चैनल पर इंटरव्यू देते हुए एक इजरायली महिला सेटलर जो गाजा के बॉर्डर के करीब रहती थी, उसने कहा कि मैं अब अपने घर गाजा के बॉर्डर के करीब तभी जाऊंगी जब गाजा में सब मारे जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों, जब तक सब मर नहीं जाएंगे मैं जाऊंगी नहीं। הדרך שחונכתי לדברים האלה, הבית שלנו היה שוחר שלום, גם הבית שבו גדלתי וגם הבית שגידלנו את 4 ילדינו. היום אני לא מרחמת על אף אחד. וחיים ילין שתמיד אומר זה או אנחנו או הם, זה לא או אנחנו או הם, זה רק אנחנו. वहीं इजराइल के गाजा के ऊपर खतरनाक हमले में गज्जा का एक बास्केटबॉल इंटरनेशनल प्लेयर भी शहीद हो गया है। वहीं गज्जा की एक महिला ने बताया है, देखिए जो मैं कह रहा था वो हो गया है, साबित हो रही है खबर, सबूत आ रहे हैं सामने। महिला ने, लड़की ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि इजराइल के सैनिकों ने उसका रेप किया, सेक्सुअल वायलेंस किया। ये तो बहुत कम खबर आ रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इजराइल का हर सैनिक गज्जा के अंदर लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। كان بعض الجنود يلمسوا المناطق الحساسة للنساء أثناء التفتيش أو أثناء البص، يعني طريق السجن. في بنات تم التحرش فيهم في البص. في جندي يعني ما كانوا البنات في منهم لابسين قمصان، فكان يدخل إيده يعني جوا للبنت ويتحرش فيها، وإذا عملت صوت أو صرخت يضربها على راس. الجنود قاموا بتفتيشنا، تفتيش عاري الجنود، وإحنا والشباب قاموا بتشليح الشباب، وإحنا فتشونا تفتيش عاري، وبعدين حققوا معانا، نقلونا على بيت الجيران। अल्लाह अकबर। उधर कमाल अदवान हॉस्पिटल के बिल्डिंग के ऊपर इजराइल बमबारी कर रहा है, उसी दौरान लोगों को भागते हुए रिकॉर्ड किया गया है। قصف عنيف على المستشفى، قصف عنيف. انزلوا تحت، انزلوا تحت. ايش هذا ميه؟ هذا صوت ميه ولا ميه؟ ضربة الخزانات، ضربة الخزانات.
सैकड़ों लोग पिछले 24 घंटे में मारे गए हैं। अपनों को खोकर लोग बेसुध हो चुके हैं। نار ملهبة نار نار مولعة نار زلمه ومرته يعني رجل مثلا مرته وبنته وابني يما ابنكم ما؟ ايه ابنك هو؟ لا تخفي يما يما ابني ايش اللي ابني، صار يا ابني. حجة؟ ايش اللي صار؟ ايش اللي صار؟ هاي شو شايفين اللي صار؟ هيكم شايفين اللي صار؟ الخيمة ولعت يما الخيمة ولعت يما قصفهم العين نار نار مش قصف نار। इजराइल किस तरह की बमबारी कर रहा है देखिए, कितनी खतरनाक बमबारी है इजराइल के इस बमबारी में। बताइए इंसानों का क्या हाल होता होगा। मेरे दोस्तों, सिर्फ 5 दिन के अंदर फिलिस्तीन के अंदर 12 फिलिस्तीनी मकानों को इजराइल तोड़ चुका है। ठीक इसी तरह से 15 फिलिस्तीनी नागरिकों को वेस्ट बैंक से इजराइल ने किडनैप भी किया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने फिर से रिपीट किया है कि जब तक फिलिस्तीन स्टेट नहीं बनेगा, 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा, मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आएगी। उधर हमास भी पूरी तरह से अब टूट चुका है। हमास ने ऐलान किया है कि हम किसी भी तरह के प्रपोजल के लिए तैयार हैं गाजा में जंग बंद करने के लिए। यूके का नंगापन भी देख लीजिए। यूके के पुलिस ने उस ज्यूस इजरायली व्यक्ति यहूदी को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने फिलिस्तीन के हक में बात करी, जिसने फिलिस्तीनियों का इतिहास बताया और कहा कि इजराइल गलत कर रहा है। इसी तरह से फ्रांस का भी नंगापन सामने आया है। फ्रांस ने एक लड़की को जिसने फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हुए ह्यूमन राइट की बात करी थी, उसके सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से उसको गिरफ्तार फ्रांस ने किया और उसको सजा भी सुना दी। मेरे दोस्तों, फ्रांस की एक कंपनी थी कारिफोर नाम की। उस कंपनी की जॉर्डन में बहुत सारी ब्रांचेस थी। जॉर्डन के लोग सड़कों पर थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे फ्रांस की इस कंपनी का बाइकआउट करने के लिए। आखिरकार कैरिफोर नाम की कंपनी खुद ही थक गई और उस जॉर्डन के अंदर अपनी कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया। ताज़ा तरीन आंकड़े आ रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है लेबनान से। लेबनान में ताज़ा हमले में इजराइल के 20 आम नागरिक मारे गए हैं। उधर इजराइल से टेरिटरी की तरफ एक बार फिर से इराक के लड़ाकू संगठन ने ड्रोन लॉन्च किए हैं। इजराइल ने इसको भी अपनी मिसाइलों से रोक लिया है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान और हमास के खिलाफ, इस्लामिक जिहाद के खिलाफ बयान देते हुए इजराइल ने दावा किया है कि हमें सबूत मिले हैं, ऐसे कागजात मिले हैं जिससे साबित हो रहा है कि ईरान हमास और इस्लामिक जिहाद को ड्रोन और हथियार बनाना सिखा रहा था। अमेरिका ने अब इराक को खुली धमकी दी है कि ईरान को इजराइल पर हमला करने के लिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल होने मत देना, वरना आपके साथ बहुत गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी खबर आ रही है, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, गज़ा में मौजूद हमास ने और फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार ने हाथ मिला लिया है, साइन कर लिया है कि जंग के बाद गाज़ा को हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार मिलकर चलाएगी। मेरे दोस्तों, लेबनान के अंदर की ये तस्वीर देखिए। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के जो टनल्स हैं उसके अंदर सीमेंट और पत्थर, बालू और गैस पाइप के जरिए इजराइल की सेना डाल रही है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने ऑफर किया है तमाम गाजा के लोगों को और हमास के लोगों को कि जो भी हमारे इजरायली कैदियों को आज़ाद करेगा और करवाएगा तो उसको $5 मिलियन दिया जाएगा और उसकी जान की पूरी गारंटी होगी। उसको रास्ता दिया जाएगा, तीसरे कंट्री के द्वारा उसकी मदद की जाएगी और उसे दूसरे देश सेफ्टी से पहुंचा दिया जाएगा। नीदरलैंड के अंदर जो गाजा और फिलिस्तीन में बच्चे मारे गए हैं उनकी याद में जूते बिछाए गए ताकि याद कर सके दुनिया, देख सके कि कितने बच्चे गाजा के अंदर इजराइल ने कत्ल कर दिए हैं। 6 jaar. Omar Musa Zareb. 1 jaar. Moumi Essam Salha. 12 jaar. Sarah Hassan El Koud. 17 jaar. Abu Kouta. 8 jaar. गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आने के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, कुछ मदद कीजिए ताकि हम गाजा और फिलिस्तीन को कोई ना कोई मदद पहुंचा सके। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ कीजिए और आखिर में मेरे लिए भी। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।